Today we will prove last two theorems of triangle chapter. First one is prove that in a triangle longer side has greater angle opposite to it. हमने बार बार इस कॉन्सेप्ट को यूज किया. Longer side has greater angle opposite to it. For example, हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की जो लॉन्गर साइड होगी उसी के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा. ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है, हमने यूज किया बार बार. नाउ व्हाट इज गिवन? इट मींस वी आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी इन विच वी कैन कंपेयर टू साइड्स. मतलब दो साइड्स का कंपैरिजन हमारे पास है कि एक साइड बड़ी है दूसरी छोटी है. तो हमने लिखा गिवन अ ट्राइंगल एबीसी इन विच सपोज AC इज ग्रेटर देन AB. मैं ये सपोज कर रहा हूँ इन दो साइड्स का कंपैरिजन हमारे पास है. ना हमें प्रूव क्या करना है? लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट. मतलब लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, ये हमें प्रूव करना है. ना दिस वन इज लॉन्गर साइड. अगर मैं इसको लॉन्गर साइड मान के चलूँ इसके कंपेरेटिवली, तो इसके सामने कौन सा एंगल है? AC. A और C को छोड़ देंगे, इसके सामने होगा एंगल B. और AB, A और B को छोड़ देंगे, इसके सामने होगा एंगल C. हमें ये प्रूव करना है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. या फिर मैं ये बोलूँ B को, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल दिस वन ACB. ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे. सो कंस्ट्रक्शन लेंगे हम इसके लिए. अब कंस्ट्रक्शन क्या कंसिडर करेंगे? छोटा सा पार्ट हमें कंसिडर करना है. दिस वन इज AB. मैं AB के बराबर यहाँ से एक पोर्शन कट करूँगा. सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करता हूँ D. कुछ भी D ले लिया, M ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया. मैंने सपोज एक पॉइंट लिया M इन सच अ वे दैट AB इज इक्वल टू AM. मार्क अ पॉइंट M ऑन AC सच दैट AB इज इक्वल टू AM. मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि AB और AM दोनों इक्वल हैं, और साथ ही साथ इसको ज्वाइन भी करेंगे. जरूरी नहीं ये बिल्कुल स्ट्रेट आए, परपेंडिकुलर आए, पैरेलल आए, ऐसा कुछ नहीं. दिस वन और दिस वन इज कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन को यहाँ अलग से हमें मेंशन करना है. क्या कंस्ट्रक्शन ली हमने? मार्क पॉइंट M ऑन AC. AC के ऊपर एक पॉइंट हमने लिया M सच दैट AB इज इक्वल टू AM. अब हम ये सपोज करके चल रहे हैं AB एंड AM आर इक्वल. नाउ प्रूफ ऑफ द थ्योरम. अब प्रूफ कैसे लेंगे इसका? हमें प्रूव करना है एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB. सो मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेट दिस एंगल बी एंगल 1, दिस वन इज एंगल 2. सपोज दिस वन इज एंगल C. इसका नाम चेंज नहीं करूँगा यहाँ पे मैं. नाउ इन ट्राइंगल ABM ट्राइंगल में हमारे पास क्या है? एक और कॉन्सेप्ट मैं पहले ही लिख के रख लूँ यहाँ पे. ABC हमें ये एंगल चाहिए. ABC मतलब ये पूरा एंगल B पे जितना बन रहा है, ABC शुड बी ग्रेटर देन ACB. अब आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे. ABC एंगल के मैंने दो पार्ट किए. फर्स्ट वन इज एंड दिस वन इज सेकेंड वन. दीज आर टू पार्ट्स ऑफ ABC. जब मैं एक एंगल के दो पार्ट्स करता हूँ, इट मीन्स ये वाला पार्ट इस पूरे एंगल से छोटा होगा. वी कैन से एंगल 1 इज less than angle ABC, or we can say angle ABC is greater than angle 1. ये ध्यान रखना है हमें. ABC पूरा एंगल है और उसका एक पार्ट हमेशा होल से छोटा ही होता है. That's why we can say angle ABC is greater than angle 1. सबसे पहले मैं यही मेंशन करके रखूँगा. Here angle ABC is greater than angle 1. Let it be inequality 1. Now in this triangle ABM, इस ट्राइंगल में AB और AM these are equal. In triangle ABM we have
AB equal to AM. These two are equal, and if these two sides are equal, we know angles opposite to equal sides are always equal. अगर दो sides equal हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं. AB के सामने एंगल 2 और AM के सामने एंगल 1. From here we can say angle 2 is equal to angle 1. रीजन देंगे, angles opposite to equal sides, these are equal. Let it be equation number 2. ये inequality है, but this one is an equation. एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा. We have triangle ABM. You can see we have triangle ABM. ऐसे दिस वन इज ट्राइंगल. अब इसी ट्राइंगल की मैं एक साइड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ लाइक दिस. ट्राइंगल इज ABM. अगर मैं एक साइड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इट मीन्स दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल होगा. लाइकवाइज अगर मैं इसे ना लेके मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल BCM, अगर मैं इसकी साइड को प्रोड्यूस कर दूं, दिस वन, ट्राइंगल BCM, दिस वन इज प्रोड्यूस्ड and this one is exterior angle. ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बनता है, दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल. एंड वी नो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल को छोड़ देना है, इन दो एंगल्स के सम के बराबर. मैं सपोज कर रहा हूँ दिस वन इज एंगल 3, दिस वन इज एंगल 4, एंड वी नो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल BCM. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा? एंगल 2 इज इक्वल टू, चलिए इनके नाम भी रख देते हैं हम. लेट दिस बी एंगल 3, दिस वन इज एंगल 4. सपोज वी नो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. अब एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझना है. वी नो अगर मैं ये काउंटिंग नंबर्स की बात करूँ, जस्ट लाइक जैसे मैं 5 की बात कर रहा हूँ, वी नो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ऐसा होता है. 2 और 3 को अगर मैं ऐड करूँ तो 5 बन जाता है. इट मीन्स 5 2 से भी बड़ा होगा, 5 3 से भी बड़ा होगा. अगर इन दोनों को ऐड करके वी गेट 5, इट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 is greater than 3. Same is the case here. Angle 2 is equal to the sum of these two angles. It means angle 2 is greater than this angle. Angle 2 is greater than this angle. ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे. यहाँ से क्या रिजल्ट निकला? Angle 2 is greater than angle 3. Angle 2 is greater than angle 4. मुझे 4 नहीं चाहिए, मैं ये कॉन्सेप्ट लिख के रख सकता हूँ. Angle 2 is greater than angle 3. अब 2 3 से बड़ा है. आप एक चीज़ और देखिए, 2 किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर. अगर 2 3 से बड़ा है, जस्ट लाइक अगर मैं ये कह दूं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, तो इस 5 को मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, सेम इज द थिंग. इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 2 होगा. सेम इज द केस हियर. इफ 2 इज ग्रेटर देन 3, नाउ 2 इज इक्वल टू 1, सो मैं 2 को रिप्लेस करूंगा एंगल 1 से. वी कैन से एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3. यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1. यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3. ये आप नोट कर लेंगे अपनी मेमोरी के लिए. इसको भी नोट कर सकते हैं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए. ना एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3. अब मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए. मुझे यहाँ पे ये रिजल्ट बनाना है ABC, मतलब ये पूरा एंगल ABC. एक बात और आप देखेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 3. फॉर एग्जाम्पल
मैं बात करता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 3, ऐसा होता है, 5 3 से बड़ा होता है। अब मैं 5 से भी कोई बड़ा नंबर ले लूँ, अगर सपोज मैं 7 ले लूँ, अगर 5 3 से बड़ा है, जो 5 से बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली 3 से भी बड़ा होगा। अगर एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है, जो 1 से बड़ा होगा वो 3 से भी बड़ा होगा। ये केस मैं यूज कर रहा हूँ। 5 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 5, इट मीन 7 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ से हम कह सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 3, जस्ट लाइक एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। अब एंगल 1 से बड़ा कौन सा एंगल है? एंगल एबीसी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से एंगल 1 से बड़ा एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल 3। यहाँ मैंने क्या यूज किया, सॉरी यहाँ हमने यूज किया था इक्वेशन 2 को यूजिंग 1। इसको मैं इक्वेशन वर्ड नहीं कह सकता। ABC इज ग्रेटर देन 3, यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? फ्रॉम हियर वी कंक्लूड एंगल ABC इज ग्रेटर देन, नाउ एंगल 3 मीन्स दिस वन इज एंगल 3 एंड एंगल 3 इज ACB। ACB ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव किया। इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम इज प्रूव दैट इज लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। नाउ नेक्स्ट वन इज इन अ ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज अ लॉन्गर साइड ऑपोजिट टू इट। अब इसी का ऑपोजिट आप कह सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम कन्वर्स करते हैं, हमने किया लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। अब हम करेंगे बड़ी साइड के सामने वाला, जैसे अभी किया लॉन्गर साइड के सामने, वहाँ पे हम करेंगे बड़े एंगल के सामने, ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी। यहाँ लिखूंगा ग्रेटर एंगल has greater angle has longer side opposite to it। ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड भी लॉन्गर होगी, हम ये प्रूव करेंगे। तो इसमें ये कंस्ट्रक्शन हमें नहीं लेनी पड़ेगी, दैट्स वाई मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, ट्राइंगल इज सेम, triangle is again same. What is given here? We are given a triangle ABC in which greater angle, एक एंगल बड़ा होगा, वो बड़ा एंगल हम कौन सा ले रहे हैं? Suppose ABC is greater than angle ACB। हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि एंगल ABC is greater than angle ACB, this one। Okay, to prove, theorem is prove that greater angle has longer side opposite to it। ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी, दिस वन इज ग्रेटर एंगल, इसके सामने AC। वी विल प्रूव AC इज ग्रेटर देन AB। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई इस पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। प्रूफ हम इसका अलग से लेंगे। प्रूफ, हमें प्रूव क्या करना है? AC इज ग्रेटर देन AB। नो, वी हैव 3 केसेस, यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो AC ग्रेटर देन AB होगा, या AC इक्वल टू AB होगा, या AC लेस देन AB होगा। दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज। लेस देन और ग्रेटर देन में हमारे पास 3 ही कंडीशंस होती हैं, या इक्वल, या लेस, या ग्रेटर। AC इक्वल टू AB हो सकता है, AC ग्रेटर देन AB हो सकता है, AC लेस देन AB हो सकता है। तो तीनों में से कोई 2 कंडीशंस फॉल्स होगी और एक कंडीशन ट्रू होगी। वो कंडीशन हमें ये प्रूव करनी है। मैं यहाँ लिखूंगा 3 केसेस में अराइज है।
केस वन। अब फर्स्ट केस क्या होगा, केस वन होगा AC इज इक्वल टू AB। केस टू, केस टू क्या होगा, AC लेस देन AB। एंड केस थ्री, केस थ्री होगा AC ग्रेटर देन AB। मैंने अभी कहा वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज हियर आउट ऑफ विच टू आर फॉल्स। दो पॉसिबिलिटीज फॉल्स हो जाएंगी और एक ट्रू हो जाएगी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ दिस केस अराइज। इफ AC इज इक्वल टू AB, अगर AC और AB इक्वल हो जाए, हमें पता है if two sides of a triangle are equal then angles opposite to the equal sides are also equal। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, इट मीन्स AC के सामने क्या है, AC के सामने दिस वन इज AC, इसके सामने ये एंगल है, एंगल B। एंगल B मीन्स ABC इज इक्वल टू AC के सामने एंगल ABC और AB के सामने दिस वन ACB। If AC is equal to AB, then these two angles are equal. But according to given situation तो कुछ और है। इसका मतलब ये given situation को मैच नहीं करता, which is contrary to what is given। ये स्टेटमेंट बिल्कुल अगेंस्ट है इस स्टेटमेंट के। यहाँ ग्रेटर देन की रिलेशनशिप है, बट हियर इक्वल। व्हाट इज गिवन, दैट इज क्या गिवन है, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल AC। ओके, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि गिवन के अगेंस्ट है बिल्कुल। देयरफॉर AC इज इक्वल टू AB इज नॉट ट्रू। ओके, दिस वन इज फर्स्ट केस। नाउ सेकेंड केस। What is second case? AC is less than AB। अभी हमने किया smaller side has shorter angle opposite to it। जो छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा। जो बड़ी साइड है longer side has greater angle opposite to it। अभी हमने किया पिछले थ्योरम में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, बट पिछले थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज किया हमने, लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, इट मीन्स छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा। सो AC के सामने दिस वन एंगल ABC इज लेस देन AB के सामने ACB। अगेन ये स्टेटमेंट इस थ्योरम के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, विच इज contrary to what is given। Again you can say that is this one। इसका मतलब ये भी contrary है, it means this is also not true। Therefore AC less than AB is also not true। ये condition भी true नहीं है। Now what is third case? We have case 3। केस 3 में क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो AC के सामने ABC ग्रेटर देन AB के सामने ACB, which is यही हमें गिवन भी था, in accordance to what is given। Hence
AC is greater than AB. It means AC is greater than AB. So this is second theorem. Greater angle has longer side opposite to it. Now we will prove third and last theorem of the chapter. चैप्टर में सबसे लास्ट थ्योरम जो है हम वो प्रूव करेंगे अब. What is last one? Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Sum of any two sides of a triangle. Again, एक triangle लेंगे. This one. Suppose this one is a triangle. A, B, C. What is theorem? आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है. कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि स्टेटमेंट, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन मेंशन होते हैं, स्टेटमेंट इज गिवन देयर. सपोज क्वेश्चन इज प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. वहां पे और कुछ मेंशन नहीं होता है, सीधा ऐसे क्वेश्चन मेंशन होता है. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी थ्योरम है. इट मीन्स आपको स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से समझना है. व्हाट इज गिवन हियर? गिवन a triangle ABC. To prove, हमें क्या प्रूव करना है? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. मतलब कोई भी दो साइड्स का सम लूंगा वो थर्ड साइड से बड़ा आएगा. सपोज अगर मैं इन दो का सम लेता हूँ वो इससे ग्रेटर होगा. अगर मैं इन दो का सम लेता हूँ इनका, वो इससे ग्रेटर होगा. अगर मैं इन दो का सम लेता हूँ तो वो इससे ग्रेटर होगा. तो तीनों कंडीशन हमें लिखनी पड़ेंगी प्रूफ में. फर्स्ट पार्ट, अगर मैं ए बी प्लस बी सी लेता हूँ दैट शुड बी ग्रेटर देन, ए बी और बी सी लेता हूँ दैट शुड बी ग्रेटर देन ए सी. सेकेंड पार्ट, अगर मैं ए सी और बी सी को कंसिडर करता हूँ दैट शुड बी ग्रेटर देन ए बी. थर्ड, ए बी और बी सी और ए बी, अगर मैं ये लेता हूँ ए सी ए बी प्लस ए सी दैट शुड बी ग्रेटर देन ए बी. दिस वन कंस्ट्रक्शन. यहां हमने कंस्ट्रक्शन ली, छोटा सा पोर्शन एक लेंगे. वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ए बी. मैं डॉटेड लाइन में नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैं कलर चेंज कर रहा हूं. आपको डॉटेड लाइन में लेना है इसको. सपोज वी प्रोड्यूस बी ए टू अनदर पॉइंट डी. हमने बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया एंड देन ज्वाइन सी डी. दिस वन इज कंस्ट्रक्शन. प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट, मैंने इस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया सच दैट दीज टू ए डी एंड ए सी आर इक्वल. सपोज थोड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी लेंथ कम करूंगा. Like this. This one is D point. Produce BA to D. Again एक बार स्टेटमेंट कंफर्म कर लें. Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Triangle की कोई दो sides का अगर आप सम लेंगे that should be greater than the third side. अब हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में? प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी. ये हमने कंस्ट्रक्शन ली है. प्रोड्यूस
BA to B such that AD is equal to AC. Now इसी का प्रूफ करेंगे. Firstly, AD is equal to AC. This is by construction. Here AD is equal to AC by construction. Now if two sides of a triangle are equal, then angles opposite to the equal sides are also equal. इस ट्रायंगल में AD के सामने ये एंगल और AC के सामने ये एंगल, इट मीन्स दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल. एंगल ACD is equal to angle ADC. Now these two angles, these two sides, these two terms are equal. अगर मैं ऐसा कह दूं these two terms are equal, रीजन दूंगा angles opposite to equal sides. अगर इक्वेशन में मैं किसी एक साइड को ये टर्म ऐड कर दूं, सपोज दिस वन इज ACD एंड दिस वन इज ADC. मैंने एक साइड कोई टर्म ऐड की, इस साइड में कौन सी टर्म ऐड कर रहा हूं, ये एंगल ऐड कर रहा हूं ACB. ऐड किया ACB. फॉर एग्जांपल वी नो 5 इज इक्वल टू 5, बट अगर मैं इस 5 में कोई एक टर्म, एक साइड में एक और टर्म ऐड करता हूँ, मैं 2 ऐड कर देता हूँ. अब मैं इक्वल टू नहीं लिखूंगा. ऐड करने के बाद अगर एक साइड ऐड किया तो ये टर्म ग्रेटर हो जाएगी. 7 इज ग्रेटर देन 5. सेम इज द केस हियर. इस साइड मैंने एडिशन की तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर. जस्ट लाइक नाउ ACD प्लस ACB. दिस वन इज ACD एंड दिस वन इज ACB. ACB, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करता हूँ ये पूरा एंगल बन जाता है. इस पूरे एंगल का क्या नाम है, सी पे बन रहा है BCD. यहाँ से रिजल्ट क्या आया, एंगल BCD इज ग्रेटर देन दिस वन ADC. इन दोनों को ऐड किया, एंगल BCD बन गया. अब आप इस ट्राइंगल को अगर आप देखते हैं, ट्राइंगल BCD, we have angle BCD. This one is greater than angle ADC. ये एंगल बड़ा है इस एंगल से. अभी आपने थ्योरम की, ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड लॉन्गर होगी. Therefore, in triangle which one BCD, ये एंगल ग्रेटर है इसके सामने, BCD एंगल के सामने BD is greater than ADC के सामने. दिस वन इज ADC, इसके सामने ये साइड, दिस वन इज BC. BD इज ग्रेटर देन BC. ये आपने नोट कर लेना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ BD इज दिस वन, B से लेके D तक ये है. BD जो है ये दो साइड्स को मिला के बना है, BA प्लस AD. तो BD को मैं क्या लिखूंगा, BA प्लस AD ग्रेटर देन BC. BA मीन्स AD प्लस AD. बाय कंस्ट्रक्शन AD इज इक्वल टू AC. सो AD की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, AC ग्रेटर देन BC. यहाँ रीजन दूंगा बिकॉज AD इज इक्वल टू AC. AB plus AC is greater than BC. AB plus AC is greater than, ये ध्यान रखना आपको, two sides AB and AC, these are two sides. third side is BC, greater than BC. ये भी हमने प्रूव कर दिया. मतलब 3 पार्ट्स में से एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया. जैसे हमने एक पार्ट प्रूव किया, इन द सेम वे वी कैन प्रूव दीज 2 पार्ट्स आल्सो. तो मैं आगे क्या लिखूंगा, सिमिलरली. In the same way, this can be proved. AB plus BC
greater than AC, and next one AC plus BC greater than AB. AB, BC, AC. AB, BC, AC. Then AB, BC and AC. So these are the three parts that we can prove. This one is last theorem of your chapter. Chapter की ये last theorem थी, and with this theorem or exercise part or theorems part is complete. Thank you.